यहाँ पे आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी अपन ने जो है 28 को सुनवाई हुई, ठीक है ना। 28 को सुनवाई हुई पटना हाई कोर्ट में जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग में। बहुत सारे लोग को ये बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ 28 को, क्या हुआ बताएं, क्या हुआ जीएनएम वाले का, क्या हुआ बीएससी नर्सिंग वाले का। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ हुआ। देखिए इस केस में अभी सुनवाई जो है चली, ठीक है। दोनों तरफ से जवाब दायर कर दिए गए हैं, लेकिन जो पेटिशनर है उनके तरफ से जो जवाब दायर किए गए उसमें जो है उनको अलग से जो है थोड़ा सा वक्त और दिया गया है ताकि वो अपने जवाब को और मजबूती से रख सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगली सुनवाई 4 को रखा गया है और कुल मिला के 4 को भविष्य का फैसला या तो जीएनएम या तो बीएससी नर्सिंग दोनों के ऊपर होने वाला है 4 तारीख को, ठीक है। या तो यही होगा बीएससी नर्सिंग ज्यों के त्यों रहेगा या तो यही होगा कि बाहर होगा। तो यही 2 चीज़ हो सकता है और तीसरा कुछ होने का उपाय ही नहीं है। बाकी ये केस डिवीज़न बेंच में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिंगल बेंच में है। तो अगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर सिंगल बेंच में होता तो हाई कोर्ट में डबल बेंच में ये अपील कर सकते थे अगर अगेंस्ट में फैसला जाता तो। लेकिन अब अगेंस्ट में फैसला जाता है तो चूँकि डिवीज़न बेंच में सुनवाई है तो सीधा ये आपको सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि बिहार स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम ही है, ठीक है ना, और ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब 4 अगस्त को जो है इसका सुनवाई होने वाला है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अगली सुनवाई अब इस पर सीधा जो है अब इन केस पर अब सुनवाई जो है सीधा 4 जो है अगस्त को है। तो सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे, 3 को लास्ट एग्ज़ाम है, 4 को जो है सुनवाई है। तो ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया तो मतलब बीएससी नर्सिंग रह गया और ऑर्डर सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी सरकार का फॉर्मेलिटी है, सरकार अपना काम कर रही है, आयोग अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर अगर कोर्ट का फैसला आ जाएगा कि नहीं बीएससी वाले को ठीक है बड़े कोर्ट से इनको अलग किया जाए, तो फिर वहाँ पे सरकार को भी सोचना पड़ेगा, आयोग को भी सोचना पड़ेगा, समझ गए। तो ऐसी बात नहीं है, कोर्ट के सामने सब जो है बच्चा है, चाहे वो सरकार ही क्यों नहीं हो। तो ये कहीं से भी नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया तो फिक्स हो गया। ये निर्णय जो है आपका कोर्ट करेगा कि क्या इसको करना है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है वो कहीं न कहीं बीएससी नर्सिंग वालों के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है और संभवतः मुझे भी जहाँ तक लगता है तो जो बीएससी नर्सिंग अब चूँकि इतना तक प्रोसेस आ चुका है तो संभवतः जहाँ तक लगता है कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी बेनिफिट ऑफ डाउट है कि शायद से जो है उनके पक्ष में ये फैसला जा सकता है, समझ गए, उनके भी पक्ष में फैसला जा सकता है। लेकिन ओवरऑल चीज़ें को देखा जाए, जैसे हिस्ट्री देखा जाए, पिछला हिस्ट्री अगर देखा जाए, बात करें हिस्ट्री का, तो अगर हिस्ट्री को लेकर चला जाए तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वालों के लिए काफ़ी भारी होने वाला है। जी हाँ, काफ़ी भारी होने वाला है, क्योंकि चाहे वो फार्मेसी का केस देख ले, चाहे वो बीएड डीएड का केस देख ले, चाहे वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक का देख ले, सब जगह डिप्लोमा वाले को जो है राहत दिया गया और बैचलर वाले को अलग कर दिया गया। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा ये उम्मीद लगा सकते हैं जीएनएम वाले कि उनके पक्ष में फैसला जो है संभवतः जो है आ सकता है, समझ गए। तो इस हिसाब से अब देखने वाली बात होगी 4 अगस्त को कि क्या कुछ जो है इस पर निर्णय निकल के आता है, समझ गए। तो एग्ज़ाम दे दीजिए बढ़िया से, और एक चीज़ का तो इंतज़ार सबको रहेगा, भले ही कितना भी लोग अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं लेकिन मन में एक संशय तो ये ज़रूर है सबके पास कि ऑर्डर में क्या होगा, ऑर्डर में क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट में मामला है, समझ गए। हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट ही होता है और वहाँ तक लड़ने के लिए समझ सकते हैं कि हाथ पैर सब जो है व्यक्ति को खिला जाता है। तो इस हिसाब से 4 तारीख को ऑर्डर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर हो सकता है। तो देखने वाली बात है क्या कुछ होता है, समझ गए। बाकी जिनका एग्ज़ाम है पढ़िए, अभी इस पर कोई जो है दिमाग मत लगाइए और एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद जैसे होगा तो सबको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो ये तय मत हो जाएगा कि हाँ जॉब हो ही गया और ये टूटेगा ही नहीं, नहीं। कोर्ट चाह लिया, कोर्ट में अगर देख लिया कि नहीं ये जीएनएम वाला का पक्ष बेहतर है
तो फिर कितना भी सरकार एग्ज़ाम करा ले, आयोग एग्ज़ाम करा ले, चीज़ों को जो है रद्द किया जा सकता है कोर्ट के निर्णय के अनुसार। कुछ भी हो सकता है कोर्ट के निर्णय के अनुसार। तो कुछ भी पॉसिबल है जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है। तो देख लीजिए, देखते हैं क्या कुछ होता है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।